बैठक के बाद जिनसू तायसेओक से झूठ के बारे में पूछता है और खुलासा करता है कि वे इलाज के करीब भी नहीं हैं। तायसेओक समझाता है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है तो वे सभी संक्रमितों को मार देंगे। अगली सुबह सफाई कर्मचारी बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए यी ह्यून और सेबॉम घोषणा करते हैं कि वे उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ जाएंगे। जैसे ही समूह खोजबीन शुरू करता है, डोंग ह्यून अपने इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए उनके साथ जुड़ जाता है। दीवार के पास उनकी मुलाकात कुछ निवासियों से होती है, लेकिन वे सभी संक्रमित होने से इनकार करते हैं। एक सफाई कर्मी दरवाजे की जांच करता है और गलती से खून से लथपथ हो जाता है। अंदर यंगोक तहखाने के दरवाजे पर एक आदमी को मदद मांगते और जानकारी देने का वादा करते हुए देखती है, इसलिए वह दरवाजा खोलने लगती है। हालांकि जब वह उसके नाखूनों के नीचे पट्टी और खून देखती है तो वह जम जाती है। वह परीक्षण के तौर पर पानी गिराना शुरू करती है और वह आदमी तुरंत जोंबी में बदल जाता है। खोजबीन करने वाले समूह की बात करें तो वे खाना लेने के लिए किराने की दुकान में प्रवेश करते हैं और कैशियर बोराम को छिपा हुआ पाते हैं। सफाई कर्मी खून का निशान पाते हैं और दूसरों को चेतावनी देने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डोंग ह्यून उसे रिकॉर्ड करने के लिए उसका पीछा करता है। आखिरकार उसे दो जोम्बी मिलते हैं और वह डर से जम जाता है, लेकिन सौभाग्य से एंड्रयू उसे कुछ बक्सों के पीछे छिपा लेता है। सफाई कर्मी दंपति को जोम्बी के बारे में बताते हैं, इसलिए यी ह्यून उन्हें जाने के लिए कहता है। शॉपिंग कार्ट में रखी शराब दरवाजे पर लगे अलार्म को चालू कर देती है, जिससे जोम्बी बेकाबू हो जाते हैं। एंड्रयू और डोंग ह्यून भागने लगते हैं और बाकी लोगों के गेट बंद करने से ठीक पहले बाहर निकल जाते हैं शोर से, और भी जोम्बी उस इलाके की ओर आकर्षित हो जाते हैं। समूह मुख्य इमारत की ओर वापस भागता है, लेकिन यंग ओक सफाई कर्मी के शरीर पर खून देखकर दरवाजा खोलने में हिचकिचाती है। जू ह्यूंग मिनजी की जोम्बी आवाजों की रिकॉर्डिंग बजाना शुरू कर देता है और संग ही से कहता है कि अगर पुलिस वाला जोड़ा मर गया है तो वे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसी समय जंगकुक सियोयून के साथ आता है और जू ह्योंग से फोन छीन लेता है, जबकि लड़की आखिरकार दरवाजा खोल देती है। सभी अंदर जाने की जल्दी में लग जाते हैं और सफाई कर्मी यंग ओक पर हमला कर देता है, इसलिए बाकी लोगों को उसे पीछे खींचना पड़ता है। यी ह्यून शोर बंद करने के लिए फोन तोड़ देता है और जंगकुक के पीछे भागता है ताकि बाहर से उसके चेहरे पर खून लगा सके और उसे गालियां दे सके। जू ह्यूंग चीखता रहता है, तभी साइबॉम यी ह्यून को खींचकर अलग कर देती है। इसी बीच डोंग ह्यून को एहसास होता है कि अफरा तफरी में उसका फोन खो गया है। एक फ्लैशबैक में 6 महीने पहले तायसेओक और चोई की मुलाकात दिखाई जाती है। वे नेक्स्ट को एडीएचडी की दवा के रूप में सरकारी मंजूरी मिलने से बहुत खुश थे। चोई और उसके कुछ साथी एकाग्रता बढ़ाने के लिए पहले से ही इसका सेवन कर रहे थे। तायसेओक को एक फोन कॉल आया और उसे नेक्स्ट के दुष्प्रभावों के बारे में पता चला, जिसके बाद वह मीटिंग से अलग हो गया। उसने अपनी टीम को पैसे देकर मरीज को शांत रखने का आदेश दिया। जब वह डाइनिंग रूम में लौटा तो उसने देखा कि चोई फर्श पर अपनी पत्नी को काट रहा था। वर्तमान में रेफ्रिजरेटर से भरे ट्रकों को कचरागाह में ले जाया जा रहा है। जीसू बताती है कि इलाज के लिए इंजेक्शन लगाए गए सभी मरीजों की मौत हो गई है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जू ह्यूंग जिम ट्रेनर से मिलने जाता है और उससे वही दवा देने के लिए कहता है जो उसकी पत्नी लेती थी, लेकिन ट्रेनर कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया। इसे बेच दो। गुस्से में आकर जू ह्यूंग उस पर गेंदे फेंकने लगता है, जबकि यी ह्यून दरवाजे से यह सब देखता रहता है। ट्रेनर अचानक जॉम्बी बन जाता है और जू ह्योंग पर हमला कर देता है, इसलिए यी ह्यून जिम में घुस जाता है। वह कहता है कि जू ह्योंग के बिना दुनिया बेहतर होती, लेकिन फिर भी उसे बचा लेता है। इसी बीच दूसरी इमारत का एक संक्रमित निवासी इंटरकॉम पर हेसुंग से संपर्क करता है और उसे परामर्श के लिए तहखाने में मिलने के लिए मना लेता है। हेसुंग अपनी पत्नी सोयून को यह कहकर चला जाता है कि वह बस टहलने जा रहा है। हालांकि सोयून को शक होता है और वह सच्चाई जानने के लिए इंटरकॉम लॉग चेक करती है, इसलिए वह से बॉम्ब को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ती है। हेसुंग तहखाने में पहुंचता है और दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाता है, तभी से बॉम्ब उसे खींच लेती है। फिर उसे दरवाजा बंद रखना पड़ता है, जबकि दूसरा निवासी उसे खोलने की कोशिश करता रहता है और सौभाग्य से वह उसे फिर से बंद करने में कामयाब हो जाती है। जिम में जू ह्यूंग एक वजन से यी ह्यून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यी ह्यून आसानी से उसे गिरा देता है। तभी जू ह्यूंग को कदमों की आहट सुनाई देती है
और वह मदद मांगने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वहां साएबोम होती है जो उसे चुप कराने के लिए लात मारती है। हे सेउंग और सोयून शोर सुनकर यह देखने आते हैं कि क्या हो रहा है और उन्हें पता चलता है कि ट्रेनर संक्रमित है। जब यह जोड़ा यंगोक से मिलने जाता है, क्योंकि उसने उस आदमी को काम पर रखा था, तब यी ह्यून ट्रेनर के होश में आने का इंतजार करता है ताकि उससे बात कर सके। वह आदमी कबूल करता है कि उसने 2 बार दवा ली थी और उसकी कार में और भी दवा है। जब हेसुंग ट्रेनर को निकालने के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए अपार्टमेंट में घूम रहा होता है, तब जू ह्यूंग ट्रेनर की कार से दवा ले लेता है। अगले दिन सभी वोटिंग के लिए जिम जाते हैं। जब हेसुंग ज़ॉम्बी जैसे ट्रेनर का वीडियो चलाता है तो साएबोम बीच में आकर पूछती है कि क्या 2020 में किसी को कोविड हुआ था। वह सबको याद दिलाती है कि वायरस भेदभाव नहीं करते और पूछती है कि अगर वे लोगों को बाहर निकालने लगे तो इसका अंत कहां होगा, यह बताते हुए कि ऐसा उनके परिवारों के साथ भी होगा। कोई भी ट्रेनर को बाहर निकालने के लिए वोट नहीं देता, इसलिए हेसुंग उसे छत पर अलग थलग करने का प्रस्ताव रखता है। इससे उसे कुछ वोट मिलते हैं और मामला बराबरी पर लगता है। तभी एकांत प्रिय सेहून आकर ट्रेनर को वहीं रखने के लिए वोट देता है। ताएसेओक चोई से मिलने जाता है, जिसके पास जीने के लिए केवल 1 महीना बचा है। वे इस बारे में बात करते हैं कि कितने क्षेत्रों में सड़कें बंद कर दी गई हैं, और चोई घोषणा करता है कि वह अब क्वारंटाइन क्षेत्रों का समर्थन नहीं करेगा। वह चाहता है कि ताएसेओक बिजली काट दे और उन्हें और खाना न भेजे। इसी बीच सेबोम सेहून से बात करती है, जो उसे अपने अपार्टमेंट में अपने जीवन रक्षा उपकरण देखने के लिए आमंत्रित करता है। उसी समय यी ह्यून की ट्रेनर से फिर से बात होती है, जो उसे बताता है कि उसका आखिरी खरीदार सेहून था। यी ह्यून सेहून के अपार्टमेंट में जाता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है, जहां उसे सेबोम खुशी खुशी नाश्ता करते हुए मिलती है। बोराम डोंग ह्यून को बताती है कि उसने उसका फोन इमारत के सामने देखा था और वह उसे फोन वापस लाने के लिए पैसे देने की पेशकश करता है। वह बैरिकेड हटाता है और बोराम डिवाइस लेने बाहर जाती है। तभी उसे एक परेशान निवासी मिल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी अंदर आता है और इमारत में लोगों का पीछा करता है जब तक कि वह सुमिन को काट नहीं लेता। अपार्टमेंट में सियोयून घंटी की आवाज सुनती है और दरवाजा थोड़ा सा खोलती है, जबकि उसमें अभी भी चेन लगी हुई है। वह परेशान निवासी अंदर आने की कोशिश करता है, इसलिए लड़की तुरंत दरवाजा फिर से बंद कर देती है। उसी समय दंपति वापस आते हैं और उसके शरीर पर खून देखते हैं, इसलिए यी ह्यून उसका पीछा करती है। वह आदमी इमारत से निकलने में कामयाब हो जाता है और यी ह्यून सामने का दरवाजा बंद कर देती है। जिम में ह्यून क्यंग अपने भाई को काटे जाने के बाद बहुत डर जाती है और ट्रेनर कसम खाता है कि वह मदद कर सकता है, इसलिए वह उसे हथकड़ी की चाबियां देती है। ट्रेनर खुद को आजाद कर लेता है और उसका पीछा करने से पहले खूब सारा पानी पीता है, इसलिए ह्यून क्यंग भाग जाती है। कुछ मिनट बाद से बॉम और यी ह्यून ट्रेनर को जिम में पानी पीते हुए पाते हैं। जब वे उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करते ही वह फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दंपति खुद को बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन अचानक एक गोली लगने से जोम्बी ढेर हो जाता है। यह ताएसेओक है, जो जोम्बी को फिर से गोली मारता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मर गया है। सेबोम ताएसेओक से पूछती है कि उसका घाव अभी तक क्यों नहीं भरा। वह स्वीकार करता है कि वायरस अभी भी उसके खून में है, इसीलिए वह नियमित रूप से रक्त परीक्षण करवाना चाहता था। यी ह्यून जंगकुक को ढूंढने जाता है, जो उसे बताता है कि वह जोम्बी हमले से इसलिए बच गया क्योंकि यंगोक के पति वूचांग ने एक सुनहरा क्रॉस उठाया था, जिससे राक्षस डरकर भाग गए। कुछ ही देर बाद ताएसेओक निवासियों को इकट्ठा करके घोषणा करता है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लागू हो रहा है और बिजली काट दी जाएगी। अचानक बाहर एक अलार्म बजने लगता है और एक आवाज घोषणा करती है कि पूरा शहर अब मार्शल लॉ के अधीन है। ताएसेओक सभी को आश्वासन देता है कि मार्शल लॉ 4 दिनों में हटा लिया जाएगा। बाद में छत पर ताएसेओक कबूल करता है कि उन्हें सेबोम के खून में एक एंटीबॉडी मिली है। उन्हें यह देखना था कि यह कारगर है या नहीं, भले ही इसका मतलब उसे जॉम्बी के काटने देना हो। इसलिए उसने दरवाजे पर गोली चलाई ताकि एक जॉम्बी बाहर आ जाए। सेबोम खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती है और ताएसेओक को अपराध बोध होता है, इसलिए वह अंत में उस जीव को गोली मार देता है। जिम में यी ह्यून और जंगकुक को पता चलता है कि ट्रेनर का शरीर गायब है।
सुरक्षा फुटेज में सैनिकों को शरीर ले जाने से पहले उसका दिमाग निकालते हुए दिखाया गया है, जिससे यी ह्यून को एहसास होता है कि ताए सेओक से बॉम्ब के लिए यहां आया था। यी ह्यून ऊपर की ओर भागती है, जबकि जंगकुक लिफ्ट की रखवाली करता है, यह सोचकर कि कोई जॉम्बी आ रहा है। हालांकि दरवाजे खुलते हैं और ताए सेओक बेहोश से बॉम्ब को ले जाते हुए दिखाई देता है। चूंकि ताए सेओक के पास हथियार है, जंगकुक उसे जाने देता है और यी ह्यून को चेतावनी देने के लिए भागता है। गैरेज में ताए सेओक से बॉम्ब को पिछली सीट पर बिठाकर गाड़ी चलाकर चला जाता है। यी ह्यून उनके पीछे भागती है और जब कार सड़क पर पहुंचती है तो वह बोनट पर कूद जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। से बॉम्ब जागती है और लेती है बाहर निकलने से पहले ताए सेओक की बंदूक। यी ह्यून चौंक जाती है क्योंकि उसने उसे बेहोशी की दवा की ज्यादा खुराक दी थी। यी ह्यून ताए सेओक को घूंसा मारती है और से बॉम्ब जीसू को अपना खून देने के लिए राजी हो जाती है। अकेले में यी ह्यून ताए सेओक से कहती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि से बॉम्ब पर दवा का असर नहीं होता, वरना कुलीन लोग उसे ले जाएंगे। इसी बीच जू ह्यूंग नेक्स्ट कैप्सूल का सारा तरल पदार्थ निकालता है और उसे सिरिंज से बंद पानी की बोतलों में भर देता है। उसी रात ह्यून क्यंग को गैराज में सू मिन का इंटरकॉम पर फोन आता है। वह खून से लथपथ है और मानता है कि वह डरा हुआ है, लेकिन वह अंदर नहीं आएगा क्योंकि वह उसे चोट पहुंचा सकता है। उनकी बातचीत पूरे शहर की बिजली गुल होने से रुक जाती है। कुछ मिनट बाद टॉर्च लिए कोई सूमिन के लिए दरवाजा खोलता है। अगले दिन एक सफाई कर्मी से बॉम्ब और यी ह्यून को सीढ़ियों पर कूड़े में मिला खून से सना तौलिया दिखाती है। वे गैराज की जांच करते हैं और उन्हें एक खुला लंच बॉक्स मिलता है, लेकिन आगे कोई सुराग नहीं मिलता। अस्पताल में जीसू के नवीनतम उपचार के कारण सेउंग यंग बेहतर महसूस कर रही है। ह्यून क्यंग की बात करें तो वह एक दूसरे अपार्टमेंट में चुपके से घुस रही थी और दंपति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह स्वीकार करती है कि उसने अपने भाई को छिपा रखा था। दोनों उससे मिलने जाते हैं और सुमिन बताती है कि टॉर्च लेकर खाना लाने वाला व्यक्ति जू ह्यूंग था। यी ह्यून और सेबॉम उसे तब तक रहने देने के लिए सहमत हो जाते हैं जब तक कि दोनों भाई बहन अपार्टमेंट से बाहर न निकलने की कसम नहीं खाते।